अथ स्कंदपुराणे नवमो अध्यायः। अथ श्री वेंकटाचल महात्म्ये तथा स्कंद पुराणस्य वैष्णवखंडस्य अथ श्री भूमि बराखंडः नवमो अध्यायः। कृष्ण तीर्थ और भगवान वेंकटेश्वर का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, सब पापों का नाश करने वाले महान पुण्यप्रद वेंकटाचल पर जो कृष्ण तीर्थ है उसका महात्म्य श्रवण करो। पूर्व काल में विप्रवर रामकृष्ण नामक एक बहुत बड़े मुनि थे। वे सत्यवादी, शीलवान, उत्तम भक्त, सब प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति समभाव रखने वाले, जितात्मा, तपस्वी और जितेंद्रिय थे। परम ब्रह्म निष्णात तथा एकमात्र ब्रह्मा तत्व के आश्रित थे। ऐसे प्रभाव वाले मुनिवर रामकृष्ण ने उस तीर्थ में बड़ी कठोर तपस्या की। वे अपने सब अंगों को स्थिर करके खड़े रहते थे। वहां खड़े होकर तपस्या करते हुए उनको कई 100 वर्ष बीत गए। उनके सब अंगों पर बल्मीक की मिट्टी जम गई और उसने उन्हें आच्छादित कर दिया। तो भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या में संलग्न रहे। उन्होंने बल्मीक की कोई परवाह नहीं की। इंद्र ने तपस्या करते हुए उस मुनि श्रेष्ठ पर मेघों को भेजकर बड़े वेग से वृष्टि करवाई। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। मूसलाधार पानी पड़ने पर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके वर्षा को सहन किया। तब बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ कानों को बधिर बनाती हुई बिजली बल्मीक के ऊपर गिरी। बल्मीक ढह गया। उसी समय शंख, चक्र, गदा धारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वे बीनतानंदन गरुड़ पर आरूढ़ थे। गले में पड़ी हुई वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। श्री रामकृष्ण की तपस्या से संतुष्ट हो भगवान इस प्रकार बोले, रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान हो और तपस्या की निधि हो। मेरे प्रादुर्भाव के दिन जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन शेष नाग भी नहीं कर सकते। सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और महातिथि पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में स्नान करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है। जो मनुष्य उस दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आज से यह महातीर्थ तुम्हारे ही नाम से संसार में प्रसिद्ध हो। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है कि वह बड़े बड़े पापों को शुद्ध करने वाला है, मनुष्यों की बुद्धि को शुद्ध करता और उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्यों को देता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम लोगों से यह कृष्ण तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया है, जो इसके श्रोता और वक्ता दोनों को विष्णु लोक प्रदान करने वाला है। अब मैं भगवान वेंकटेश्वर के वैभव का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मानव एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। सतयुग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता है वही त्रेता में 1 ही वर्ष में, द्वापर में 5 महीनों में और कलयुग में 1 ही दिन में सिद्ध हो जाता है। परंतु जो भगवान श्रीनिवास का दर्शन करते हैं उन्हें एक एक पल में वही पुण्य फल कोटि गुना होकर मिलता है। श्री भगवान वेंकटेश्वर में संपूर्ण तीर्थ सब देवता, मुनि और पितर विद्यमान है। भगवान वेंकटेश का सच्चिदानंदमय विग्रह श्रेष्ठ संघ से पूजित है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं होती। जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान वेंकटेश का दर्शन एवं पूजन करते हैं उनका जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ हैं। भगवान नारायण का दर्शन होने पर सहस्त्रों ब्रह्महत्या और 10,000 मद्यपान के पाप भी पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा भोग और स्वर्ग लोक का राज चाहते हैं
वे एक बार प्रसन्नतापूर्वक वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास को प्रणाम करें। करोड़ों जन्मों में किए हुए जो कोई भी पाप है वे सब भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। जो संपर्क से, कौतूहल से, लोभ से अथवा भय से भी महादेव वेंकटाचलेश्वर का स्मरण करता है, वह इहलोक और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होता। वेंकटाचल निवासी देव देवेश्वर भगवान श्री विष्णु कीर्तन और पूजन करने वाला अवश्य ही श्री विष्णु का कीर्तन और पूजन करने वाला अवश्य ही श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में ढेर के ढेर ईंधन जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन सब पापों को दग्ध कर देता है। भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार की मानी गई है। पहला है भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह भाव। दूसरा है भगवत भक्तों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना। तीसरा है स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना। चौथा है अपने शरीर के समस्त चेष्टाएं भगवान के लिए ही करना। पांचवा है भगवान के महात्म्य की कथा में रुचि रखना और उसे सुनने में आदर का भाव होना। छठा है अपने नेत्र और शरीर में भगवत भक्ति एवं भगवत प्रेम जनित विकार का स्मरण होना। सातवां है भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करना तथा आठवां है वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास की शरण लेकर ही जीवन धारण करना। ऐसी 8 प्रकार की भक्ति यदि किसी मलेच्छ में भी हो तो वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की अनन्य भक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। सन्यासियों और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को वेदांत शास्त्र श्रवण जनित ज्ञान से जो मुक्ति प्राप्त होती है, वही सब लोगों को केवल भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से अविलंब मिल जाती है। वेंकटगिरी के स्वामी भगवान श्रीनिवास का दर्शन कर लेने पर सब लोग महापुरुष की श्रेणी में चले जाते हैं। उनमें से कोई एक दूसरे से कम या अधिक नहीं रह जाता। सब पातकों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर जाकर जो सर्वश्रेष्ठ देव भगवान श्रीनिवास का भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, उसकी समानता इस भूतल पर चारों वेदों का विद्वान भी नहीं कर सकता। संपूर्ण वेद भगवान श्रीनिवास का ही प्रतिपादन करते हैं। सब यज्ञ श्रीनिवास की ही आराधना के साधन हैं तथा सब लोग भगवान श्रीनिवास के ही आश्रित हैं। अन्य सबका आश्रय छोड़कर भगवान श्रीनिवास की ही शरण लेनी चाहिए। वेंकटाचल निवासी भगवान श्री हरि का 2 घड़ी चिंतन करने वाला मनुष्य भी अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इस प्रकार यह वेंकटेश्वर का महात्म्य बताया गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इसको सुनता अथवा पढ़ता है, वह भगवान वेंकटनाथ की सेवा का फल पाता है। अतः स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे श्री वेंकटाचल महात्म्य अथा श्री भूमि वराखंडे 9वां अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के श्री वेंकटाचल महात्म्य, जिसे श्री भूमि वराखंड भी कहते हैं, उसका 9वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान श्री वेंकटेश्वर विष्णु के प्रति भक्ति भाव है तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में नए कथा के साथ जरूर आएंगे। जय श्रीमन्नारायण।